Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to talk about नागरा style of temple architecture. लेकिन उससे पहले आज के इस पावन दिन की सभी प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले भाइयों को जय श्री राम। अयोध्या धाम में श्री राम लला विराजमान हो गए हैं और उनका मंदिर ऐसा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है टेम्पल आर्किटेक्चर। इंडिया में मेनली 3 स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर के फेमस हैं। पहला नागरा स्टाइल, दूसरा द्रविड़ स्टाइल और तीसरा वेसर स्टाइल। नागरा स्टाइल मेनली नॉर्थ इंडिया में फेमस है, द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में और वेसरा स्टाइल नॉर्थ प्लस साउथ, यानी कि इसमें दोनों स्टाइल का ब्लेंड है। नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर का जो बेसिक होता है वो इस पिक्चर में शो किया गया है। ये मंदिर का बेस है, इसको प्लिंथ या हिंदी में जगती भी बोलते हैं। और ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं इनको मंडप बोला जाता है। कुछ टेम्पल्स में एक महामंडप, दूसरा मंडप, इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन होता है। और ये टेम्पल का गर्भगृह है और ये इस टेम्पल में जो मेन डेटी होते हैं उनकी मूर्ति है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको शिखरा बोलते हैं और ये जो व्हील टाइप का है इसको आमलक बोला जाता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर के। तो नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर इज अ ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट डेवलप ड्यूरिंग एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड्स, जो कि एंशियंट और मेडिवल पीरियड में डेवलप हुआ था। ये डेवलप हुआ था 5th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक। और इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे हिंदू राजाओं का योगदान रहा है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स। अब हम लोग इसके पार्ट्स और उनके फीचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो गर्भगृह है मंदिर का। ये श्री राम लला की मूर्ति है और ये गर्भगृह में रखी हुई है। इसकी आज प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की है और ये उसी की पिक्चर है। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। गर्भगृह को सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं एंड इट इज़ द इनरमोस्ट चैम्बर ऑफ द टेम्पल वेयर द मेन डेटी इज इंश्राइंड। इट इज़ यूजली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। गर्भगृह जो होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होता है नागरा स्टाइल में एंड इज एक्सेस्ड थ्रू अ डोरवे रिचली डेकोरेटेड विद मोटिव्स एंड कार्विंग। ये जो गर्भगृह होता है इसको एक द्वार के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और वो जो गेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ होता है मोटिव्स और कार्विंग्स से। राम मंदिर में सोने के गेट लगाए गए हैं। शिखरा, अगला जो इसका पार्ट होता है वो होता है शिखर। द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज इट्स शिखरा। इस टेम्पल में ये जो है वो इसका शिखर है। ये राम मंदिर के टेम्पल का शिखर है और यही नागरा स्टाइल के टेम्पल्स में मेन फीचर होता है। इट इज़ ए टावरिंग स्ट्रक्चर that rises above the garbhagriha or sanctum sanctorum. Shikhara is typically curvilinear in shape with a series of horizontal ridges known as talas and miniature spires called आमलक crowning its apex. आमलक अभी हमने आपको दिखाया था, ये इसका आमलक है, ये जो व्हील टाइप में है ये आमलक होता है मंदिर का और इसके ऊपर कलश रखा होता है। अगला जो मेन फीचर है वो है मंडप। द मंडप इज पिलर्ड हॉल दैट सर्व्स एज ए गैदरिंग स्पेस फॉर डिवोटीज। मंडप जो होता है वो पिलर्ड हॉल होता है और ये चारों तरफ से खुला हुआ होता है। ये इसमें जो भक्त आते हैं वो पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होकर अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। इट इज़ यूजली लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन एंड इज ओपन फ्रॉम ऑल साइड्स। ये गर्भगृह के सामने ही लोकेटेड होता है और चारों तरफ से ये खुला हुआ होता है। इसमें किसी भी साइड से भक्त जो है वो आ सकते हैं। द मंडप्स आर ऑफन हाईली डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग गॉड्स, गॉडेसेस एंड सेलेस्टियल बीइंग्स। जो मंडप्स होते हैं उसमें स्कल्पचर्स के द्वारा इनको डेकोरेट किया जाता है और ये स्कल्पचर्स देवी देवताओं के या सेलेस्टियल बीइंग्स के होते हैं। अगला जो इसका मेन पार्ट है वो है आमलक। दिस इज ए सर्कुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये आमलक होता है
और ये टेम्पल कंदरिया महादेव का टेम्पल है। इट एक्ट्स एज ए ट्रांजिशनल एलिमेंट बिटवीन द शिखरा एंड द स्काई। आमलक जो होता है वो मंदिर के शिखर और आसमान के बीच में ट्रांजिशनल एलिमेंट के रूप में कार्य करता है, ऑफन सिंबलाइजिंग द सन और द व्हील ऑफ टाइम। और ये जो आमलक होता है वो सूर्य भगवान को या काल चक्र को प्रदर्शित करता है, सिंबलाइज करता है। अगला जो इसका पार्ट है वो है तोरण। तोरण मेनली इसके जो टेम्पल्स के गेट होते हैं, मेन गेट, उनको बोलते हैं, और ये हाईली डेकोरेटेड होते हैं। इन पे भी काफ़ी सारी कलाकृतियाँ उकेरी जाती हैं, और नॉर्थ इंडिया में गंगा और यमुना जी की मूर्तियाँ उकेरी जाती हैं। एंड तोरण सर्व्स एज ए ग्रैंड एंट्री पॉइंट टू द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। और ये ग्रैंड एंट्री पॉइंट की तरह सर्व करता है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding Nagra style of temple architecture. Statement number 1. It is characterized by a towering शिखरा or spire that rises above the sanctum sanctorum और गर्भगृह of the temple. नागरा स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं वो शिखरा से कैरेक्टराइज किए जाते हैं जो कि गर्भगृह के ऊपर होता है। स्टेटमेंट नंबर 2. द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स। जो मंदिर की दीवारें होती हैं उन पर इंट्रिकेट कार्विंग्स की जाती है देवी देवताओं की, mythical creatures की, and scenes from Hindu mythology. Statement number 3. Kandariya Mahadev Temple and Sri Ram Temple both are examples of Nagra style temples. कंदरिया महादेव टेम्पल और भगवान राम का जो मंदिर है ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं नागरा स्टाइल टेम्पल्स के। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, all statements are इनकरेक्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड जय श्री राम।